झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इस पोजीशन तक आना भी बहुत बड़ी कठिनाई थी मेरे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए भी। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी कि मम्मी पापा मुझे बिकिनी में देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे मुझे इतना कॉन्फिडेंट देख के। आप मॉडलिंग का कुछ इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं? जी 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 जी। हाँ। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों को आगे आना क्यों जरूरी है? आदिवासी समाज से आती है खास तौर से, तो क्या आपको वो सपोर्ट मिलता है समाज से, परिवार से? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो अगर 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ऐसे 10% लोग थोड़े बहुत होते भी हैं जो सपोर्ट नहीं भी करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले चीज है कि कम्युनिटी को थोड़ा सा माइंडसेट ओपन करना पड़ेगा इस चीज पे। उनके साथ मिलके मैंने ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की स्टोरीज को हाईलाइट की थी। जिस तरह से प्यार मेरे पूरे झारखंड वासी दे रहे हैं, उसके लिए तो मैं दिल से आप सभी को प्यार देना चाहूंगी। रिया तिर्की जो झारखंड में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पहले साल 2022 में मिस इंडिया झारखंड 2022 का खिताब जीता, उसके बाद मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब जीता और अब एक कदम आगे बढ़कर ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। टॉप 7 में इनका सिलेक्शन हुआ है और बेस्ट रैंप वॉक के लिए ये सिलेक्ट हुई हैं। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार। थैंक यू। जोहार जोहार आप सभी को, जोहार, दिल से जोहार बोलना चाहूंगी आप सभी को। टॉप 7 में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस अचीवमेंट से। खैर, कल तो ग्रैंड फिनाले हो चुका है। एक लड़की राजस्थान की लड़की सिलेक्ट हो चुकी है जो अब इंडिया को मिस यूनिवर्स प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाली है। लेकिन झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इस पोजीशन तक आना भी बहुत बड़ी कठिनाई थी मेरे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए भी। बट आई थिंक आज मेरा ये अचीवमेंट सबके लिए मैसेज होगा कि डजेंट मैटर आप कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, डजेंट मैटर आपके पास रिसोर्सेज हैं या ना है, लेकिन आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर मेहनत करें तो। इस कॉन्टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या है। पहले हम जैसे सुष्मिता सेन हो गई, लारा दत्ता हो गए, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि मिस यूनिवर्स इन्होंने जीता था, अब मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स झारखंड, इन सब में क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहला जो नेशनल लेवल में कंपटीशन होता है वो है मिस यूनिवर्स इंडिया और इसमें हर एक स्टेट से लड़की चूज करी जाती है और साथ ही वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होती है लड़कियों की। तो ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट 50 लड़कियों का सिलेक्शन होता है जिसके बीच में कंपटीशन होता है और इसमें से सिर्फ एक लड़की जीतती है जो कि फिर इंडिया को मिस यूनिवर्स कंपटीशन में जाके रिप्रेजेंट करती है। और मिस यूनिवर्स कंपटीशन है जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्रीज की लड़कियां आती हैं जो कम्पीट करती है फॉर द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स। तो वो एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर का एक हायरार्की है जिसके थ्रू हम बढ़ते हैं पैजेंट्स में। मतलब बहुत बड़े लेवल पर आपने झारखंड का रिप्रेजेंटेशन किया है, बहुत बहुत बधाई। और कैसा सफर रहा आपका? इस पूरे सफर में आपका क्या क्या ये रहा, क्या बोलते हैं? देखिए जैसे कि मैं अपनी पूरी जर्नी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स और रिजेक्शंस तो देखने पड़े मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं जितने फेलियर्स और रिजेक्शन मैंने फेस किए उसके द्वारा मैंने खुद को इम्प्रूव भी बहुत किया है। इनफैक्ट एक छोटी सी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी, यहाँ आने से पहले कल मेरा जैसी कॉम्पिटिशन कम्प्लीट हो रहा था, बहुत सारे कोई लाइव देख रहे थे झारखंड से। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम में भर चुके हैं कि मैं सबको पर्सनली रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन है कि जिस तरह से प्यार मेरे पूरे झारखंड वासी दे रहे हैं, उसके लिए तो मैं दिल से आप सभी को प्यार देना चाहूंगी। आपके फैमिली में क्या आप मतलब जब आप एक आदिवासी समाज से आती हैं खास तौर से, तो क्या आपको वो सपोर्ट मिलता है समाज से, परिवार से? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो अगर 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ऐसे 10% लोग थोड़े बहुत होते भी हैं जो सपोर्ट नहीं भी करते हैं। जैसे कि मेरा एक वीडियो वायरल जा रहा है अभी इंस्टाग्राम में जिसमें मैंने 2-piece स्विम सूट पहना है, तो उसमें लोग मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरा वॉक के लिए, कॉन्फिडेंस, ग्रेस के लिए। लेकिन थोड़े बहुत 5% ऐसे भी लोग हैं जो मुझे जज कर रहे हैं ये बोलते हुए कि कैसे कपड़े पहने। तो देखिए, अगर आप कोई भी प्रोफेशन या फील्ड में जाते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो आई थिंक एग्जैक्टली वही चीज मैंने भी किया ब्यूटी पैजेंट में, क्योंकि यहाँ पे हमें जज किया जाता है हमारे कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। तो आई थिंक कितना कॉन्फिडेंट है आप 2-piece बिकिनी पहन के। सो मुझे लगता है कि मेरे कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिला है, पूरा भरपूर मुझे सपोर्ट मिला है। हर एक छोटे छोटे स्टेप में मेरे कम्युनिटी के लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनफैक्ट मेरा जो सक्सेस है मैं अपनी कम्युनिटी को भी क्रेडिट दूंगी पूरा।
वो वीडियो हमने भी देखा, बहुत ही ग्रेस दिखाई दे रहा था आपके पूरे चेहरे पे, आपके पूरे स्टाइल में, वॉकिंग में, सब कुछ वो दिखाई दे रहा था और बहुत बेहतरीन आप कर रही थी। खासकर जब हम आदिवासी समाज में बात करते हैं तो आप मतलब यहाँ पर खासकर अगर हम देखें झारखंड में तो कपड़ों के लिए बहुत मनाही होती है, समाज में बहुत रोक टोक होता है। इन सब से आगे बढ़ते हुए आपने कैसे उसको पार किया? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि एज अ कम्युनिटी हमारा सबसे बड़ा ये रोल होता है कि हम लड़कियों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसके द्वारा वो बढ़े और बहुत कुछ हासिल करे जिंदगी में। लेकिन हम है कि रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले चीज है कि कम्युनिटी को थोड़ा सा माइंडसेट ओपन करना पड़ेगा इस चीज पे। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कोई कोई होते हैं ऐसे जो हमें एक रेस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप सही कर रहे हो तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा की सुनो काफी है, क्योंकि मैंने भी वही किया है। मम्मी पापा का फुल सपोर्ट? बहुत बहुत हमेशा से। इनफैक्ट जब मेरा कंपटीशन हो रहा था मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी कि मम्मी पापा मुझे बिकिनी में देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट इनफैक्ट मेरी मम्मी पापा दोनों बहुत खुश थे मुझे इतना कॉन्फिडेंट देख के। आप संभवतः पहली ट्राइबल गर्ल हैं जो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची हैं, इतने बड़े लेवल तक पहुंची हैं, तो ऐसा क्या रहता है, क्या चीज रोकता रहा है ट्राइबल्स को यहाँ तक पहुंचने के लिए? क्या मतलब उधर से इतनी ज्यादा मतलब अप्रिसिएशन नहीं मिलते हैं? क्या घर से अप्रिसिएशन नहीं मिलता, या फिर मतलब जो इतने लेवल पर जब जाते हैं तो वहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है? देखिए, अगर मैं सही चीजें बताऊं जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, तो हमें हमेशा से झारखंड के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया है। हमें सबको लगता है कि झारखंड के लोग खूबसूरत नहीं होते हैं, झारखंड के लोगों के पास पोटेंशियल नहीं होता है। लेकिन मुझे लगा है कि जो 30 दिन मैंने 50 कंटेस्टेंट्स लोग के साथ टाइम स्पेंड किया है कंपटीशन में, तो मुझे एक चीज सबसे बेस्ट लगती है हम झारखंडियों की, कि हमें कोई भी सिचुएशन में डाल दो हम मेहनत करते हैं। एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है, और ये चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ब्यूटी क्वीन का भी सबसे बड़ा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करो, किस तरह से आप मेहनत करो जिसके थ्रू आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। सो आई थिंक वो मेहनत वाला एस्पेक्ट है, लेकिन हमेशा से झारखंडियों को अंडर एस्टिमेट किया गया है, क्योंकि हमें उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रंग और हाइट को लेकर के भी बहुत जज किया जाता है हमेशा से। इनफैक्ट जो मेरा फेस कम्प्लेक्शन है, जो मेरा बॉडी कम्प्लेक्शन है, इसको भी अब कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सब कोई को लगता है कि इससे ज्यादा जो फेयर कम्प्लेक्शन है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो उसको हमेशा अप्रिशिएट किया गया। बट आई थिंक जो मेरा गेहुआ रंग है, मैं उसको हमेशा से चेरिश करते आई हूँ। और इनफैक्ट जैसे हो आपका रंग और आपका हुलिया, वो आपको डिफाइन नहीं करता है, आपका नेचर आपके बारे में बात करता है, आपका बिहेवियर आपके बारे में बात करता है। तो आई थिंक क्वालिटी के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मॉडलिंग का कुछ इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं? जी 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 जी। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों को आगे आना क्यों जरूरी है? देखिए, मेरा खुद का एकेडमी मैं चलाती हूँ जहाँ पे मैं लड़कियों को टीच करती हूँ मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट से रिलेटेड। इनफैक्ट जो बेडेक्स की टीम है, इनके साथ मिलके हम लोग एक ऐसा इनिशिएटिव लाए हैं आगे, जिसके थ्रू हम और भी ऐसी ट्राइबल लड़कियों को पुश कर सके ताकि वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जा सके। इनफैक्ट जब मैं कम्युनिटी ग्रोथ की या फिर एज अ स्टेट ग्रोथ की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है हर एक प्रोफेशन में हमें एंटर करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि मॉडलिंग और ये प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें बहुत कम लड़कियां आई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियां इसमें आए, कॉन्फिडेंस के साथ आए। और एक चीज आप हमेशा याद रखें कि मैं हूँ आपके सपोर्ट में, कभी भी आपको जरूरत होती है तो प्लीज इंस्टाग्राम में एक बार मैसेज कर दिए, आई विल बी देयर टू सपोर्ट। आप न्यूज से संबंधित कुछ चैनल्स में भी एंकरिंग करती दिखाई दी है, क्या आपका सपना है आगे चलकर? हाँ जी, देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं भी भारत करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि बेसिकली ट्राइबल लोगों की स्टोरीज को हाईलाइट करता है, तो उनके साथ मिलके मैंने ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की स्टोरीज को हाईलाइट की थी। इनफैक्ट अभी तो हम काम नहीं कर रहे हैं साथ में, लेकिन मैंने कुछ एपिसोड उनके साथ किया है। बट मैं आगे सोच रही हूँ कि मुझे जैसा अपॉर्चुनिटी मिले, जैसा चांस मिले, मैं सब कुछ लेना चाहूंगी। और मोर ऑल अगर मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी और आगे करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं करूँगी। एक्टिंग के फील्ड में जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू, क्योंकि 2019 से मैं ऑडिशंस वगैरह दे रही हूँ। मैं ट्रेंड एक्टर भी हूँ, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। मैंने अपना एक्टिंग का बेसिकली कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है अनुपम खेर एक्टिंग एकेडमी से, बॉम्बे से। सो आई थिंक आई एम जस्ट ग्रूम्ड, एक्सपीरियंस्ड, बट वो एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देरी है।
बहुत धन्यवाद आपका Thank you. बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थी रिया तिर्की, जो आज झारखंड के लिए किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिलहाल उनका सिलेक्शन हुआ था मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के टॉप 7 में। झारखंड का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और पहली ट्राइबल महिला है जिन्होंने झारखंड को इस लेवल तक पहुंचाया है। इसी तरह की स्टोरीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अलविदा।